भाई साहब जय श्री राधे। भैया राधे राधे। राजकुमार चैतन्य जी से बात हो रही है हमारी। जी बिल्कुल भाई साहब हो रही हैं आपसे। अच्छा अच्छा, और कैसे हैं? कुशल मंगल है? जी कुशल मंगल है भाई साहब, गुरुदेव का आशीर्वाद है। चलो चलो, अच्छी बात है। और कहाँ डटे पड़े हैं आजकल आप? अभी घर पे ही हूँ, ऐसा है कि आज रुक गया हूँ हाँ। चैनल मोनेटाइज करवाने के चक्कर में। अच्छा अच्छा। जी। तो चैनल पर आजकल ज्यादा कार्य कर रहे हैं आप? हैं। चैनल पे आजकल बहुत काम कर रहे हैं। जी देखिए, ऐसा है कि अगर हमारे ऐसे ऐसे विद्वान कथावाचकों के ऊपर जो भ्रष्ट कथावाचक उंगली उठाएंगे, हाँ। तो मैं हमेशा इसी तरीके से रिकॉर्डिंग डालूंगा। मतलब संकल्प लिए बैठे हैं आप? बिल्कुल संकल्प लिए बैठा हूं और सनातन धर्म का झंडा बुलंद रखूंगा। चलो, हमारी ओर से आप धन्यवाद के पात्र हैं मेरे भाई। इसी प्रकार से आप आवाज को उठाते रहे। जी जी जी। और जो पाखंडवाद में लीन है, उन्हें जी। पाखंडवाद से अखंडवाद की उन ओर सबका ले उन करके सबका जाएं। जी भंडाफोड़ नहीं, कुल जी। मिला के इन्हें चेतावनी दो, इन्हें शिक्षा दो। उचित शिक्षा दोगे ताकि ये हाँ भविष्य में कुछ आगे बढ़ पाएंगे और एक अपने समाज के लिए एक धर्म की सही रास्ता को बता पाए। देखिए, मतलब ऐसा है कि सनोज माधव के फैन ने, हाँ सनोज माधव के प्रशंसक ने सनोज माधव के पीछे हाँ। आज सुपरस्टार मंजेश शास्त्री जी के ऊपर उंगली उठा दी है। जी। उनके ऊपर मतलब दोगला शब्द बोल दिया है। अच्छा ये बहुत ही निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं अच्छा। कि होनी चाहिए। बताओ, ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारियों का समर्थन कर रहे हैं हाँ। और मंजिल शास्त्री के लिए तरह गलत शब्द प्रयोग किया है। अच्छा, जी। फिर इसके बारे में क्या आपकी राय है? आगे क्या होगा अब? मेरी राय ये है कि मैं इसके खिलाफ हमेशा खड़ा हूं अच्छा। और आगे भी वीडियो डालूंगा मैं। बिल्कुल डालिएगा। हाँ, अभी मेरी शायद है कि सुनील, मेरा विचार नहीं है कि सुनील भाई साहब इस मैदान में कूदें, अच्छा। क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं भी कुछ शब्द कहूंगा इसके बारे में। नहीं, लेकिन मेरा देखो, विचार ये है। एक बात बताएं राजकुमार जी। जी। हमारी अगर विचारधारा के मुताबिक कुछ बात पूछना चाहें, हाँ तो कुल हाँ मिला के मुझे लगता है कि जो ये कर्म कर रहे हैं लोग, मैं हाँ। सबकी नहीं कह रहा, कुछ लोग हैं, जी। उन लोगों के ये कर्म, जो अपने हम्म। अच्छे कथावाचक हैं, जो समाज को एक दिशा देने वाले वाचक हैं, जी। उनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। नहीं, असर पड़ता है तो समाज यही तो सोचता है ना हाँ। कि ऐसे अगर नहीं, सारे। देखो, वक्ता का एक धर्म अलग है और जी। वक्ता कैसा होना चाहिए, वक्ता की कुछ मर्यादाएं भी है, और मंच की जो मर्यादाएं हैं, उनका जब तक हम पालन नहीं करेंगे, तब तक हम क्या समाज को एक दिशा देंगे और क्या एक अच्छी बात हम बता पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। हमारे स्वामी जी कहते हैं हैं। कि वक्ता की कथनी और करनी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अब हम शिक्षा दे रहे हैं कुछ हैं। समाज को एक अच्छी रास्ता पर मोड़ने की, जी। और खुद हम उल्टे सीधे कर्म कर रहे हैं या उल्टा सीधा वक्तव्य कर रहे हैं, तो ये वक्ता का धर्म कहाँ रह गया मेरे भाई? भाई साहब देखो, ऐसा है कि श्रीमद् भागवत कथा जब ही होती है हाँ परिवार में, हमारे तुम्हारे परिवार में जब ही श्रीमद् भागवत कथा होती है जब हमारे तुम्हारे पूर्वजों के पुण्य उदय होते हैं। हाँ। हाँ ठीक है। बिल्कुल। अब जब पुण्य उदय होते हैं तब हम श्रीमद् भागवत कथा कराते हैं। हाँ हाँ। अब उसी कथा में ये ऐसे ऐसे गाने गा दिए जाए हम्म जो कि एक गाने के योग्य नहीं है। हम्म जैसे कि व्यास जब कथा विराम होती है तो साउंड वालों द्वारा गीत गाए जाते हैं, माँ भवानी के देवी गीत गाए जाते हैं और भजन कीर्तन गाए जाते हैं। हम्म तो कुछ लोग शरारती ऐसे होते हैं कि वो फिल्मी गीत चला देते हैं, हम्म लेकिन लोग मना करते हैं हम्म। कि ऐसे गीत नहीं गाने चाहिए। बिल्कुल। और लेकिन वही कथावाचक जो है व्यास पीठ के माध्यम से आशिकी की गजलें सुनाए, हम्म। लोकगीत सुनाए, माँ बहनों के ऊपर और एक प्रेमी प्रेमिका के ऊपर ये सुनाए, तो ये कहीं शोभा देता है? बिल्कुल बिल्कुल, अश्लीलता भरे गाने तो व्यास वंश से गाने का कोई मतलब ही नहीं है। एक जी भजन कीर्तन यहाँ पर जो चल रहा है अपनी देहाती क्षेत्र में,
वो हाँ भी भजन भजन मतलब जहाँ मन इधर उधर ना भाग पाए उसके लिए बीच में भजन लगाए जाते हैं। ऐसे ही जी जी। कीर्तन है, कीर्तन का मतलब है कीर्तन का उल्टा करोगे तो नर्तकी आएगा। नर्तकी जी। नर्तकी का मतलब है नर्तकी है भगवान की माया। जी जी यानी बिल्कुल। माया से परे व्यक्ति को ले जाने का काम करता है कीर्तन। मतलब कीर्तन का जी मतलब है माया में इतना मत अपने आप को तू खो बैठ जो कि तू भगवान को भी भूल जाए। जी 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 जी। तो इसलिए भजन और कीर्तन कथाओं में चलते हैं। हालांकि कथा में इतने भजन कीर्तन कहाँ है, आध्यात्मिकता भरी पड़ी है कथा में। आध्यात्मिक विषय को आप बोलिए, देश धर्म के ऊपर बोलिए, शिक्षा के भाई ऊपर साहब, बोलिए, मानवता के बारे में लोगों को बताइए, जागरूक कीजिए कि आखिरकार ये धर्म क्या है, इस धर्म के कार्य के कराने से क्या लाभ और क्या हानि है, इन चीजों को बताना चाहिए ना। मुझे इस बात का खेद है भाई साहब, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। नहीं नहीं कोई नहीं। अ, लेकिन ऐसा है कि अगर मुझे यही बात पता होती तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग करता। नहीं नहीं कोई ये दिक्कत एक नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारा आप इस प्रकार से प्रचार करें। हम तो नहीं नहीं, अब प्रचार की बात नहीं, आपने जो ये बात कही है भजन की और कीर्तन की, हम्म। मैं इससे ईमानदारी की बात है, मैं खुद इससे प्रभावित इतना हुआ हूं कि मुझे खुद ये पता नहीं है कि भजन कहते किसे हैं। लेकिन नहीं आपने बहुत ही सुंदर इसकी परिभाषा दी है। और कीर्तन की भी मुझे नॉलेज नहीं था कि मतलब इसका उल्टा कैसे करके क्या होगा और क्या मतलब निकलेगा। लेकिन आपने कीर्तन की भी बहुत सुंदर परिभाषा दी। लेकिन अगर मैं इसकी ही रिकॉर्डिंग करता तो ईमानदारी से मैं इसे यूट्यूब पर जरूर डालता। नहीं मैंने हमारी तुम्हारी कभी भी बात हुई, मैंने इस तरीका से अपने प्रचार को कभी भी नहीं करना चाहा। क्योंकि नहीं। मैं चाहता हूं, मैंने सदैव मेहनत की है तो मैं मेहनत कर ही अपने नाम को थोड़ा समाज में विख्यात करूं। जी जी जी। जब मैं अच्छे लेकिन कर्म ऐसा है, करूंगा, मैं सुनो मैं जब अच्छे कर्म करूंगा तो जनता तो मुझे खुद अपनाएगी ना। जी बिल्कुल। अब हम लेकिन देखो मैं आजकल क्या है कि तुम अ, 10 काम सही न करके एक काम गलत कर दो, तुम्हारा नाम हो जाएगा। जी जी जी। पर मैं उन लोगों में से नहीं रहा आज तक, न रहूंगा कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। और ऐसा आपने है, आज तक का रिकॉर्ड होगा, मेरी कोई ऐसी वायरल रिकॉर्डिंग वगैरह ये वो ऐसा तुमने यूट्यूब पर मेरा कभी नहीं सुना होगा। मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं इस बार जरूर डालूंगा। अब मैं आपकी एक बार कुछ कुछ रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो कम से कम कीर्तन और भजन की परिभाषा तो जरूर दिलवाऊंगा मैं। नहीं नहीं हाँ, मैं देखो कसम से बता रहा हूँ, ये जनता इससे प्रभावित तो होगी। कोई नहीं, जो भी जी। है सब ठीक है। हाँ। ईश्वरी कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है। जी जैसा जी। भी है अपने हाँ बस उसी के सहारे हम लोग चलने वाले हैं और मर्यादित हम रहे हैं। हाँ हाँ। आप हमारे घर तक भी घूम मैं गए हैं, हम मैं ना कोई इतने बड़े हैं ना कुछ है, नॉर्मली व्यक्ति हैं अपने। आपसे मतलब ऐसा है कि मुझे आपकी आदत की पता है कि आप दो रोटी खा लोगे बेशक, लेकिन अपनी ये गलत आदतों के बारे में आप कुछ नहीं करोगे। नहीं नहीं देखो, समाज के बीच में अगर कोई गलत चीज हम पेश करेंगे उसका प्रभाव किसी दूसरे पर नहीं मेरे भाई, वो खुद अपने आप पर पड़ता है। इसलिए जी हमारा जी जी धर्म बनता है, हम वक्ता बनाए हैं समाज ने, तो समाज को जी। एक नई दिशा हम देते चले और लोग हाँ हाँ। हमें ऐसा कर्म हम करें। हमारा धर्म बनता है कि ताकि हमें लोग अपनी एक याद बनाए रखें, हमारी हमें कभी भूल ना पाए। ये वक्ता जी का जी धर्म जी होता है। और समाज जी। के बीच में दूषित कार्य को करना या मंच पर बैठ कर के अनर्गल बातों को करना, अश्लीलता भरे हुए भजन या शब्दों को बोलना, हाँ हाँ। ये मुझे लगता है कि बिल्कुल ये वक्ता का धर्म नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ, ये है। तो वही है। जी और कोई दिक्कत नहीं। जी 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 जो जैसा करेगा वो वैसा अपने खुद उसका भुगतान भरेगा। जी बिल्कुल। विनय तो विनय ही रहा है, विनय का नाम ही ऐसा है कि विनय। विनय का तो भैया विनय है, चाहे दुश्मन हो तो भी उसके सामने विनय है। बस और दोस्त भी सुनो, सामने हो तब भी विनय उसकी का विनय है। मतलब विनम्रता। जी विनम्रता जी बिल्कुल। जिसका स्वभाव हो, हाँ। विनय करने की सदैव आदत रही हो, ऐसे व्यक्ति का नाम विनय है। जी बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ मैं विनय नहीं हूँ। हाँ हाँ। ये कौन क्या बोल रहा है वो ईश्वर जाने। जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हर कार्य जब कोई जिसका बाद में उत्तर ना निकल के आए तो बाद में हम लोग क्या कहते हैं, भैया परमात्मा जाने, हमें नहीं मालूम है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज परमात्मा के ऊपर आप छोड़ देते हो तो कम से कम परमात्मा की सत्ता का तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। और ये आप अपने नाम के आगे ये मत सोचा करो कि हमारा प्रचार हो रहा है। नहीं 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 नहीं
हम आपका क्या हैं? प्रचार, हम आपका सुनो नहीं सुनो हाँ, राजकुमार जी, हम क्या थे और क्या हैं? हमें हाँ, क्या पता? जो कुछ उसने बनाया हम वही है और जी, वही रहेंगे। बगैर उसकी मर्जी के ना हमने कुछ सीख पाया आज तक, नहीं, ना नहीं, हम नहीं, कुछ कर सकते हैं। जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी तब तक मेरे हाँ, भाई हम और हाँ, आप हाँ, कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, ये है। तो बहुत अच्छा लगा आज बातें करके। जी, मैंने नहीं अधिकतर अ, हैं, मैं आपसे ईमानदारी की बात है कि मैं देखो अभी सुबह का टाइम है और मैं आपसे इन बातों से आपकी परिभाषा सुन करके कीर्तन और भजन की, मैं कसम से हकीकत में बहुत प्रभावित हुआ हूँ इस बारे में। इस बारे में अभी तक किसी भी कथावाचक ने नहीं बताया कि कीर्तन किसे कहते हैं, भजन किसे नहीं नहीं, कहते हैं। ऐसा खैर मैं कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं। गुरु का दिया हुआ जो भी प्रसाद मेरे पास है बस वही है। मेरे जी, पास में कुछ भी नहीं है। जो मैंने जी, गुरु लोगों के सानिध्य में रह करके गुरुओं से जो कुछ सीख पाया अब तक जी, 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 वही है। आप सबसे जो कुछ सीखने के लिए मिल जाता है, अच्छा जो मिलता है उसे ग्रहण कर लेता हूँ, बुरा होता है वो इधर से सुना इधर निकाल देता हूँ। जी, बिल्कुल, मेरी ये आदत है। नहीं है। वो कहा है ना, नबताई सबसे भली नब चलिए सब कुछ तकरी में धर तौलिए नबे सु बढ़ती हो। जी, बिल्कुल, नबते वही है मेरे भाई जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती मुर्दे है। की ये मेरे पहचान शब्द नहीं होती है, है। मेरे गुरु के शब्द थे किसी दिन। गुरु के बिल्कुल, बिल्कुल। और गुरुजी ने यही मुझे सिखाया था, बेटा कभी दुनिया में जाओ लेकिन बड़े मत बनना, क्योंकि बड़े बनने में भलाई नहीं है। बड़े हुए तो हाँ, क्या हुआ, जैसे बस, पेड़ बस, खजूर, पंछी खजूर। को छाया नहीं फल भी लागे बहुत दूर। जी, 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 छोटे बनोगे ना बिल्कुल। क्योंकि वो कहा करते थे कि पिता बन के तो संसार में कोई खाना चाहे तो उसे कभी खाने को नहीं मिला, पुत्र बन नहीं के मिला, दुनिया ने खाया है। बिल्कुल। तो उनकी आज भी मुझे बात याद आती है, कहीं भी जाओ पर छोटे बन के रहिए, बड़ा आनंद जी, आएगा, तुम कभी भी पकड़ में नहीं नहीं आओगे। तो छोटे अगर हम बन के रहेंगे तो हम अगर हम आपसे छोटे बन के रहेंगे या किसी और से छोटे बन के रहेंगे, तो उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अरे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा होता है तुम्हें जबरन पकड़ लेगा, नहीं नहीं भैया ये मुझे दिलाओ तो दिलाना पड़ेगा। उसका दिलाना पड़ेगा। उसका जो शब्द होगा वो बड़ा प्रिय शब्द होता है बच्चे का। ऐसे ही छोटे बन के रहोगे, किसी से कुछ लोगे मिल जाएगा, और बड़े बन के अब आपने लेने की कोशिश की तो याद रखना कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं मिलने वाला, बिल्कुल। हाँ, इसलिए ये है। छोटे बनने में जो आनंद है ना। हाँ, हाँ, अब एक बात बता, अगर हम कहें बड़े बन जाएं, चलो एक बार को मान लिया हमने हाँ। अपने आप को ज्ञानी समझ लिया, तो क्या हम ज्ञानी हो गए? नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, धन वृद्धा बल कदापि नहीं। वृद्धा आयुर वृद्धा तथैव च। अरे जी, दुनिया जी, है जी, ये, कोई धन में बिल्कुल। बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, कोई आयु में बड़ा है, लेकिन वो बड़ा सत्य, बड़ा थोड़ा ही है। सत्य है। बड़ा चलो। तो वो बड़ा है कि जो अपने आप को कभी बड़ा समझे ही ना। ज्ञान एक अथाह हाँ। सागर है, हम ज्ञानी अगर अपने आप को समझने लगे वो हमारी मूर्खता हो सकती है, हम बड़े नहीं हो सकते। जी, जी, जी। ज्ञान एक अथाह सागर, उसमें से अगर एक लोटा या एक बाल्टी जल ले लिया हाँ। तो क्या उसका समुद्र का कुछ बिगड़ गया? नहीं, नहीं, सागर नहीं। का कुछ बिगड़ा? ना, ना, ना। और तुम उस जल को लेकर के समझ बैठे कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो हमारी ये मूर्खता ये हो मुझ सकती है में ऐसा राजकुमार नहीं जी। है। कुछ नहीं हो हाँ, सकता। ये है। और सुनाइएगा। भाई साहब सब बढ़िया कुशल मंगल है। अच्छा, जी, नहीं मैंने देखा कि आप आजकल बड़ी रिकॉर्डिंगें डाल रहे हैं और धर्म के उसमें आप आवाज को अपनी रख रहे हैं जी, पक्ष में, तो बहुत खुशी मिलती है इन चीजों से। जी, जी, जी। देखो कोई नहीं, ऐसा है कि समाज को जागरूक करना है हमारे यहाँ। नहीं और नहीं, जागरूक करते रहिएगा। जी, और और मुझे नोटिस में भी ये आया है उस बंदे ने जो ये कहा है सनोज ने कि हम्म हम जहाँ जहाँ कथा कह के गए हैं हम्म लोग उससे काफी प्रभावित हुए हैं। हैं? और लोग काफी प्रभावित हुए हैं जहाँ हम कथा कह के गए हैं, सनोज ने कहा है। नहीं नहीं, खैर हम उन लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहेंगे राजकुमार जी, वो तो बहुत बड़े वक्ता हैं ये लोग, और हम तो बहुत तुच्छ हैं। मैं तय कह रहा हूँ। हाँ। और बछेपुरा में वो कथा कह के गया है। अच्छा। वहां पे खुद लोग कह रहे हैं अरे वो तो लेडीजों के ऊपर बोलता है, हैं? लेडीजों के ऊपर प्रवचन देता है। अच्छा अच्छा। लेकिन ज्यादातर बातें कहेगा वो लेडीजों के ऊपर ही कहेगा। नहीं तो हम तो ये कहते हैं लेडीजों के ऊपर बोलो, उन्हें जागरूक करो, शिक्षा से जोड़ो, धर्म से जोड़ो, देश से जोड़ो। लेकिन वो चीज नहीं जोड़, वो कुछ नहीं है। वो बातें नहीं है जो ऐसी जो है होनी चाहिए। वही तो। बस को आकर्षित करने का काम है उसका।
चलो कोई नहीं। और जो भी आज का वक्तव्य रहा भैया, कुछ त्रुटि रही हो तो हमें क्षमा करना। कोई ऐसी कोई बात ना है। हाँ नहीं नहीं, हो जाता है, हम कोई इतने बड़े वो तो है नहीं। ध्यान रखना, हैं? कीर्तन वाली और भजन वाली हमारे पास तुम्हारी धरोहर है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब संतों मैं का आशीर्वाद, गुरुओं की कृपा। रिकॉर्डिंग करूंगा किसी दिन में। हाँ, कोई नहीं। चलो, ठीक है भाई हाँ साहब।